नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जीके का चैलेंज टेस्ट लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आपको 50 MCQ आपसे पूछूंगा। अगर आपने इसमें से 40 से अधिक क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप हर एग्जाम में, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल या फिर पुलिस की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई एमपी पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको 40 में से अधिक नंबर आ जाते हैं, चैलेंज टेस्ट डेली आपके लिए लेकर आऊँगा, तो आप ये मानिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपको एग्जाम में पूरे नंबर आने की संभावना है। तो चलिए आज का हमारा जीके चैलेंज टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में देते रहे, जिससे कि आपको ये पता पड़ जाए कि आखिरी में आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी? तो कहाँ पर की गई थी बताएंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गंगा के उत्तरी मैदानों में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, भारत पाक बगलिहार परियोजना, सबने नाम सुना होगा इस परियोजना का, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ये बगलिहार परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? यह चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है ना, नोट करते जाइएगा सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के किस काल से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की सभ्यता का संबंध इतिहास के किस काल से है? तो ये कांस्य युग से है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। भारतीय राजनीति में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित युवा तुर्क का अस्तित्व किस वर्ष के बाद हुआ था? तो किस वर्ष के बाद हुआ था? ये भी वीआईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो ये हुआ था सन 1969 ईस्वी के बाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? तो किस एक को सम्मिलित नहीं करता है इनमें से? तो देखिए किन किन को सम्मिलित करता था वो। गरीबी में कमी लाना उद्देश्य था, रोजगार अवसरों का विस्तार करना भी था और लिंग असमानता में कमी लाना भी था, लेकिन पूंजी बाजार का अशक्तिकरण करना उसमें सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, यूडीपी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यूडीपी क्या है? तो यूडीपी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है ना, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं यूडीपी को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया बाद में? तो वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो वो कनिष्क था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। किस सूफी संत को चिराग ए दहलवी कहा जाता है इनमें से? तो किस सूफी संत को कहा जाता है? ये शेख नसरुद्दीन महमूद, जो शेख नसरुद्दीन महमूद है उनको चिराग ए दहलवी के नाम से भी जाना जाता है। 14वीं शताब्दी थी उसके रहस्य कवि और सूफी संत थे ये। कौन? शेख नसरुद्दीन महमूद कौन थे? 14वीं शताब्दी के रहस्य कवि और सूफी संत थे। ठीक है ना, और वह संत निजामुद्दीन औलिया, आपने नाम सुना होगा, उनके शिष्य भी थे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? देखिए टीका वैसे भी अभी सभी को लग रहा होगा, कोरोना वायरस के कारण जो कोविड का टीका लग रहा है सभी को, लेकिन डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो ये दोस्तों डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। वीआईएमपी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि टीके से संबंधित क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा इनमें से वायुमंडलीय प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन कौन से आते हैं? देखिए हाइड्रोकार्बन आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों तो वायुमंडलीय प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, गुप्त वंश कौन सा राजा वीणा बजाता था? तो गुप्त वंश का इनमें से कौन सा राजा वीणा बजाता था? तो ये समुद्रगुप्त आपको पता होगा कि एक बहुत ही श्रेष्ठ वीणा वादक था, उसने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे दोस्तों स्क्रीन पर। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सी गैस मार्शल अम्ल के नाम से जानी जाती है? वीआईएमपी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, H2S2O8
इसको मार्शल गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? इनमें से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध की श्रेणी में आता है? तो जो आपका भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा बांध है, वो विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध की श्रेणी में आता है। देखिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, सतलज नदी पर बंधा हुआ है भाखड़ा बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में दिल्ली का वो प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर में नहीं है? कौन सा दिल्ली का प्राचीन स्मारक है जो विश्व धरोहर में नहीं है? देखिए यहाँ पर जो चारों दे रखे हैं वो दिल्ली के प्राचीन स्मारक हैं। इनमें से आपको वो बताना है जो विश्व धरोहर में नहीं है। तो देखिए कुतुब मीनार तो है, लाल किला भी है और हुमायूं का मकबरा भी है, लेकिन जो आपका जंतर मंतर है वह सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर निम्नलिखित किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क मतलब ब्रेन नहीं होता? तो किस जंतु में नहीं होता है? तो ये हाइड्रा, जो हाइड्रा होता है उसमें ब्रेन नहीं होता लेकिन तंत्रिका तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक होता है? तो जो स्थलमंडल होता है दोस्तों उसका विस्तार आपका लगभग 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर की गहराई तक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर रंजीत सिंह किस मिसाइल से संबंधित है? तो रंजीत सिंह थे, उनका संबंध था सुकर चकिया मिसाइल से। किससे संबंध थे वो? सुकर चकिया मिसाइल से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है? सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा है? जो स्फीयर होन है ना अपने मंडल होन, उनमें सबसे कम ऊंचाई पर कौन सा मंडल है? तो दोस्तों जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है वो सबसे कम ऊंचाई पर है। ये 7 किलोमीटर से लेकर तो आपका 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है ना, ट्रोपोस्फियर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। मैंने आपको इसकी लिमिट भी बता दी है। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो जो उद्यमी होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको सबसे अधिक फायदा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन लागत की तुलना में कीमत में बढ़ोतरी तेजी से होती है। आपने देखा होगा कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है जबकि उत्पादन इतना तेजी से हो नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है कि जब इससे क्या होता है कि जो निश्चित आय वर्ग तथा लेनदार को हमेशा नुकसान होता है। जो निश्चित आय वर्ग, जो हमको एकदम फिक्स सैलरी मिलती है जिनको, और जो लेनदार होते हैं उनको हमेशा नुकसान होता है, और देनदार को फायदा होता है हमेशा। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुद्रास्फीति वाला, ठीक है ना। इन्फ्लेशन जब होता है तो देनदार को फायदा, लेनदार को नुकसान और निश्चित आय वर्ग वालों को नुकसान होता है। मतलब उद्यमी लोग प्रॉफिट में रहते हैं और जो लेनदार होता है वो नुकसान में होता है। सरकारी कर्मचारी भी नुकसान में होता है और कारपोरेट कर्मचारी भी नुकसान में होता है, क्योंकि इनकी फिक्स सैलरी होती है दोनों की, और ये लेनदार होते हैं। बस फायदे में कौन होते हैं? उद्यमी और देनदार, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों केल्विन होती है। क्या होती है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई? केल्विन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होती है? क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होती है। क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता होती है इसलिए जो स्टील होता है उसको चुंबकीय करना थोड़ा सा कठिन होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? इनमें से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट है दोस्तों, पुल। जो पुल होता है वो एक कैंटिलीवर बीम की श्रेणी में उसका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? तो हीरा उत्खनन संबंधित देखिए जो गोलकुंडा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा। गोलकुंडा यहाँ पर हीरे उत्खनन से संबंधित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो आपको पता होगा जो साइक्स होता है उससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, साबूदाना साइक्स से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये जो आपका अहमदाबाद है दोस्तों, अहमदाबाद है, उससे भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को तमिल संरक्षक घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये जो कुलोतुंग था उसे तमिल संरक्षक भी घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? ये दोस्तों VIMP क्वेश्चन रहेगा फिर एग्जाम्स के लिए। तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, CO+N2 का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीन पर भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो मिनिमम आयु भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों 25 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो सबसे पहले इनमें से आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में ही पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा दोस्तों। देखिए 2 अक्टूबर 1959 को जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर से किया गया था पंचायती राज प्रणाली का आरंभ। कहाँ से किया गया था? राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर सन 1959 को। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश का सही उत्तर जाएगा। और उसी समय नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश से भी इसका प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे बताएंगे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, खमीर एक उदाहरण है। तो खमीर इनमें से किसका एक उदाहरण होता है? तो ये होता है दोस्तों आपके कवक का। खमीर किसका उदाहरण होता है? कवक का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल क्वेश्चन भी, सबको आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो नोट कीजिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक का कथन था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मानवकृत नहर जलमार्ग में से कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम नहर जलमार्ग पूछ रहा है जो मानव ने बनाई है। तो जो स्वेज नहर जलमार्ग और पनामा नहर जलमार्ग, ये दोनों ही मानवकृत नहर जलमार्ग की श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये होता है 120 mm से 80 mm, मतलब ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, हीमोफीलिया, ठीक है ना, यौन संबंधित होता है रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, लोक ऋण अधिनियम कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लोक ऋण अधिनियम पारित हुआ था आपका 22 नवंबर सन 1944 को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मैंने डेट भी बता दी आपको, 22 नवंबर सन 1944 को लोक ऋण अधिनियम पास हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो ये आपका वेनेजुएला में स्थित है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि कौन सा है, उस जलप्रपात का नाम बताइए, देखते कितने बच्चों को पता है। कि मैं आपका जीके भी टेस्ट करूंगा, साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि जो वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, 12,756 किलोमीटर है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का वाला। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, पृथ्वी का क्रोड़ किस रूप में है? जो पृथ्वी का क्रोड़ है वो किस रूप में है? तो पिघले द्रव्यमान के रूप में। किस रूप में दोस्तों? पिघले द्रव्यमान के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए सभी स्टूडेंट्स, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बताएंगे बच्चों, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे किसने किया है महाभारत का फारसी में अनुवाद। तो ये बदायूनी के द्वारा किया गया है महाभारत का फारसी में अनुवाद। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, नोट कीजिएगा ध्यान से, 8वीं अनुसूची है, उसके अंतर्गत क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसने कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो आपको यहाँ पर जो कोयला क्षेत्र दे रखे हैं, आपको पता नहीं सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? तो ये आपके झरिया में है। कहाँ पर है? झरिया में सबसे अधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका जो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम सन 1913 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1913 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, आलू क्या है? आलू किसकी श्रेणी में आता है दोस्तों? फूल, फल, मूल, कंद या शकलकंद? तो यह कंद की श्रेणी में आता है। आलू किसकी श्रेणी में आता है? कंद की श्रेणी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1867 में प्रकाशित की गई थी दास कैपिटल, ठीक है ना। कब हुई थी? 1867 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर में स्थित है, ठीक है ना।
स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1957 में की गई थी। कब की गई थी? पूछा सकता है। अगस्त 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? जो सबसे पहला अंतरिक्ष यान था जिसने शुक्र ग्रह का अन्वेषण किया था, उसका नाम क्या था दोस्तों? नासा ने छोड़ा था इसको, और उसका नाम था मैगेलन। क्या नाम था इसका? मैगेलन। ठीक है ना। 4 मई सन 1990 को 1035 किलोग्राम वजन के साथ ये गया था। कब गया था ये? 4 मई सन 1989 को 1035 किलोग्राम वजन के साथ ये गया था मैगेलन, जिसको नासा ने छोड़ा था शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए। ठीक है ना, पूरा उसका निरीक्षण करने के लिए। निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो किस में नहीं होती है इनमें से कोशिका भित्ति? तो जो माइक्रोप्लाज्मा होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए सही सही जोड़े चुन लेते हैं। प्लेग चूहे से होता है, रेबिज कुत्ते से होता है, टैप वन स्वर्ण में होता है, लेकिन पोलियो बंदर ये गलत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये गलत जोड़ी है, बाकी तीनों ही सही जोड़ियां हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया? तो किसके द्वारा किया गया था सांची के स्तूप का निर्माण? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारे डेली अब मैं आपके लिए 50 बहुत ही दमदार क्वेश्चन लाऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सभी ग्रुप्स पे, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे सभी शेयर जरूर करना है। और डेली प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना। कुछ बच्चों को कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप नोटिफिकेशन एक्टिवेट नहीं करते। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, आप दिएगा, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको। अशोक। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइए कि 50 में से आपको कितने मार्क्स आए। जिन बच्चों को 40 प्लस आए मतलब बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और 45 प्लस वाले तो अपना सिलेक्शन कंफर्म समझे। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीजीएल, एसएससी, जीडी, या फिर आपको पुलिस का, यूपीएसआई, कोई सा भी एग्जाम हो गया सरकारी, सभी में अगर आपका सिलेक्शन पक्का, अगर आपको डेली 50 में से 45 प्लस नंबर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लेना। डेली आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। जीके चैलेंज टेस्ट डेली आएगा आपके लिए 50 क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।